एक विद्यार्थी है जो पढ़ाई कर रहा है। अब उसका लक्ष्य है कि उसको परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है। बहुत कठिन कोर्स है। तो जब वो परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो आपने देखा होगा कि वो रात दिन उसकी तैयारी करता है। अब क्या करता है वो कि तुम्हारा काम है सिर्फ ध्यान करना, ज्ञान करना। उसको हम क्या कहते हैं? ये 24 घंटे ध्यान करता है, 24 घंटे पढ़ाई करता है, 24 घंटे ज्ञान, और ये 24 घंटे पढ़ता है। उसका क्या अर्थ होता है? 24 घंटे पढ़ने का क्या अर्थ होता है? हम गलत कहते हैं क्या? वो रात दिन उसमें लगा हुआ है तो हम कहते हैं 24 घंटे अहरनिश लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि क्या ये नहाने नहीं जाता होगा? क्या नित्य क्रियाएं नहीं करता होगा? क्या ये भोजन नहीं करता होगा? क्या ये 6-7 घंटे सोता नहीं होगा? और या थोड़ा घूमने फिरने नहीं जाता होगा? कुछ नहीं करता होगा क्योंकि 24 घंटे पढ़ता है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी, इसका अर्थ है कि 24 घंटे पढ़ने का अर्थ है कि उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई है। और 24 घंटे पढ़ने का उद्देश्य है कि वो खाना भी खाता है तो पढ़ाई के लिए खाता है, वो चलता फिरता भी है तो अध्ययन के लिए चलता है, उस समय उसका चिंतन अध्ययन में रहता है। और वो अगर नहाने भी जाता है तो इसलिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। यदि वो सोने जाता है, सो रहा है, तो उसका सोना भी उसके अध्ययन के लिए है। उसको मालूम है मैं सोऊंगा नहीं तो मैं थक जाऊंगा और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो उसका उद्देश्य, सोने में भी उद्देश्य उसके अध्ययन का रहता है। वो और भी कोई भोजन कर रहा है तो वो अध्ययन के उद्देश्य से भोजन करता है कि मुझे कितना खाना है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, मुझे गृद्धता ना हो, मेरे अंदर आलस्य ना पनपे, ऐसा ऐसा विचार करता है। और जो सच्चा माने पढ़ाई के लिए जो समर्पित है, वास्तव में ये कहा जाता है कि उसकी हर क्रिया अध्ययन के उद्देश्य से हो रही है, पढ़ने के उद्देश्य से हो रही है। वो सो रहा है तो उसी के लिए, खा रहा है तो उसी के लिए, नहा रहा है तो उसी के लिए, खाना खा रहा है तो उसी काम के लिए, कहीं जा रहा है तो भी उसका उद्देश्य वही है। अब चल तो रहा है सड़क पर, लेकिन आप कैसे कह सकते हो और अध्ययन कर रहा है? लेकिन उनको उपचार से कहते हैं अध्ययन ही कर रहा है, तो क्योंकि उसका उद्देश्य है। इसके विपरीत जो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो कक्षा में बैठे तो भी कहा जाता है कि पढ़ नहीं रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पढ़ाई नहीं है। वो पढ़ने के उद्देश्य से आए नहीं है वहां पर, और बैठ के बस सुन रहे हैं मजबूरी में। लेकिन वो